हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? हमारा असली उद्देश्य क्या है? हम दिन रात भाग रहे हैं सक्सेस के पीछे, रिलेशनशिप्स के पीछे, वेल्थ के पीछे, बट स्टिल कहीं ना कहीं एक एम्प्टीनेस महसूस होती है। ऐसा क्यों? क्या हमारी लाइफ का कोई हायर पर्पस है या बस एक एंडलेस साइकिल है? खुशी, दुख, मेहनत और फिर अंत में शून्यता। शायद आपने भी कभी अपने आप से ये सवाल पूछे होंगे। जब हम किसी बड़ी प्रॉब्लम में होते हैं, जब हमारा मन अशांत होता है, जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, जब हम हार मानने की कगार पर होते हैं, तब एक ही ख्याल आता है, अब क्या? भगवद गीता एक ऐसी किताब जिसे सिर्फ धार्मिक ग्रंथ कहना गलत होगा। ये कोई मिथोलॉजी नहीं, ये एक लाइफ मैनुअल है। एक ऐसी किताब जो हर इंसान के लिए है, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट या बैकग्राउंड से हो। इस किताब में वो टाइमलेस विजडम है जो सेंचुरीज से लोगों की जिंदगी बदल रही है। स्टीव जॉब्स से लेकर एल्बर्ट आइंस्टाइन तक कितने ही महान लोगों ने गीता से इंस्पिरेशन ली है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या गीता आज भी हमारे लिए रेलेवेंट है? क्या उसमें वो आंसर्स हैं जो हमें अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं? आज की दुनिया में हम टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं, लेकिन खुद से डिस्कनेक्टेड। हमारे पास नॉलेज है, लेकिन इनर पीस नहीं। हम स्मार्ट हैं, लेकिन हैप्पी नहीं। हम स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर से कितने ही लोग टूटे हुए हैं। और यहीं पर भगवद गीता हमारी मदद करती है। ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल किताब नहीं, बल्कि माइंडसेट शिफ्ट की एक की है। आज हम भगवद गीता के पहले 5 अध्यायों की बात करेंगे, जहां से ये पूरी जर्नी शुरू होती है। इमेजिन कीजिए, एक युद्ध का मैदान, चारों तरफ सिर्फ युद्ध की ध्वनि, तलवारों की चमक, सैनिकों की गर्जना और बीच में खड़ा एक योद्धा जो सबसे महान वीरों में से एक है, लेकिन आज वो लड़ नहीं सकता। अर्जुन, जो अब तक हजारों युद्ध जीत चुका था, आज कंफ्यूजन और डर में डूबा हुआ है। उसकी हालत ठीक वैसी ही है जैसी हमारी होती है जब लाइफ हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या करें। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके सामने 2 रास्ते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा सही है? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी लाइफ की सारी मेहनत, सारे सपने अचानक मीनिंगलेस लगने लगे? अर्जुन भी इसी कंफ्यूजन में था। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें कहीं, वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थीं, वो हमारे लिए भी थीं। तो क्या आप रेडी हैं इस अद्भुत जर्नी के लिए? इस वीडियो में हम गीता के इन पहले 5 अध्यायों की गहराई में जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे इन एंशिएंट शब्दों में मॉडर्न लाइफ की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छिपा है। और सबसे खास बात, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आपकी अपनी कहानी है। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी आपको एक ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही, जहां सब कुछ धुंधला लग रहा है, जहां सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो गया है? कभी ऐसा हुआ है कि आपने जो सालों तक सोचा, जो सपने देखे, जिन चीजों के लिए मेहनत की, वो सब अचानक बेमतलब लगने लगे? ये वही स्थिति है जिसमें अर्जुन खुद को पाता है, कंफ्यूजन, डर और गहरे इमोशनल टर्मोइल में डूबा हुआ। और अगर हम अपनी जिंदगी पर नजर डालें तो अर्जुन की ये स्थिति सिर्फ उसकी नहीं, हम सब की है। जब हम बचपन से बड़े होते हैं, तब हमें सिखाया जाता है कि स्ट्रांग बनो, फियरलेस बनो, डिसीजंस लो, हार मत मानो। लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब हमारी स्ट्रेंथ ही हमारी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है। हम इतने डिसीजंस ले चुके होते हैं, इतनी जिम्मेदारियां उठा चुके होते हैं, इतनी उम्मीदें जोड़ चुके होते हैं कि अचानक जब लाइफ हमें एक टफ चॉइस देती है तो हम फ्रीज हो जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि क्या करें। और तब हम अपने आप से वही सवाल पूछते हैं जो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था, अब मैं क्या करूं? अर्जुन, जो एक महान योद्धा था, जिसने कभी भी युद्ध से मुंह नहीं मोड़ा था, वो आज अपने ही विचारों से हार रहा था। वो जानता था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसका मन उसे रोक रहा था। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका दिल कुछ और कहता है, लेकिन आपका दिमाग कुछ और? कि आप जानते हैं आपको आगे बढ़ना है, लेकिन अंदर से एक आवाज कहती है, क्या ये सही है?
हमारी लाइफ में भी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें कोई बड़ा फैसला लेना होता है, करियर में, रिलेशनशिप्स में, फैमिली में। कभी कभी हम दो ऐसे रास्तों के बीच फंस जाते हैं जहां एक रास्ता ड्यूटी का होता है और दूसरा इमोशंस का। और जब इमोशंस ओवर पावर करने लगते हैं तब कंफ्यूजन बढ़ता है। अर्जुन के लिए ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये उसकी वैल्यूज, उसकी बिलीफ्स और उसके इमोशंस की अल्टीमेट टेस्ट थी। और यही टेस्ट तो हमारी लाइफ में भी होती है, जब हमें किसी टफ डिसीजन का सामना करना पड़ता है, जब हमें कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जब हमें किसी अपने से दूर जाना पड़ता है, जब हमें वो करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते, तब वही कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर भी चलता है जो अर्जुन के अंदर चल रहा था। क्या ये सही है? क्या ये गलत है? अगर मैंने ये फैसला लिया तो क्या होगा? अगर मैंने वो रास्ता चुना तो क्या मैं खुश रहूंगा? क्या मेरे डिसीजन सही हैं? क्या मैं हार रहा हूं? यही सवाल अर्जुन के भी थे और यही सवाल हमारे भी हैं। लेकिन यहां एक और गहरी बात छुपी हुई है। अर्जुन सिर्फ इसलिए नहीं हारा था क्योंकि वो डर गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपनी सिचुएशन को एक लिमिटेशन की तरह देखा, ना कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह। उसने सोचा कि अगर उसने युद्ध किया तो वो अपने ही लोगों के खिलाफ जाएगा, और अगर उसने युद्ध नहीं किया तो वो अपने धर्म के खिलाफ जाएगा। दोनों ही सिचुएशंस में उसे हार दिख रही थी। लेकिन क्या सच में वो हार थी? हमारी लाइफ में भी जब हम एक टफ सिचुएशन में होते हैं तो हम सिर्फ दो ही ऑप्शंस देखते हैं, या तो हम हार रहे होते हैं या जीत रहे होते हैं। लेकिन असल में लाइफ कभी ब्लैक और वाइट नहीं होती। हमेशा एक तीसरा ऑप्शन होता है, विजडम का, क्लैरिटी का और सही समझ का। भगवद गीता का पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमारी लाइफ में जो भी कंफ्यूजन आता है वो असल में एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है कि हम किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं। जब भी हमें कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, जब भी हमारी सोच हमें रोकने लगती है, जब भी हम अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें सिर्फ सही गाइडेंस की जरूरत है। अर्जुन के पास कृष्ण थे जिन्होंने उसे सही रास्ता दिखाया। लेकिन हम सबके पास भी एक कृष्ण होते हैं। कभी वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, कभी हमारे टीचर्स, कभी कोई दोस्त, और कई बार वो गाइडेंस खुद हमारे अंदर होती है। लेकिन हम उसे सुनते नहीं क्योंकि हमारा मन डर से, गिल्ट से, इमोशन से भर चुका होता है। तो आज जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आए जब आपको लगे कि आप स्टक हैं, जब आपको लगे कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, जब आपको लगे कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, तब याद रखिए, ये सिर्फ कंफ्यूजन नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक नया रास्ता खोजने की, एक नई सोच अपनाने की और अपने अंदर के डर से बाहर निकलने की। भगवद गीता का पहला अध्याय सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं, ये हमारी कहानी है। हर वो इंसान जो किसी डिसीजन में फंसा है, हर वो इंसान जो इमोशंस और ड्यूटी के बीच झूल रहा है, हर वो इंसान जो ये नहीं समझ पा रहा कि सही क्या है और गलत क्या, उसके लिए ये अध्याय एक मिरर है। अब सवाल ये है, क्या हम अर्जुन की तरह अपने सवालों में ही उलझे रहेंगे, या हम कृष्ण की गाइडेंस को एक्सेप्ट करेंगे और अपने जवाब खुद खोजेंगे? चुनाव हमारा है। अध्याय 2, सांख्य योग। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि लाइफ में जितना भी ट्राई कर लो फिर भी सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता? कभी सोचा है कि हम डिसीजंस तो लेते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी डर, इनसिक्योरिटी और फेलियर का डर हमारे अंदर बना रहता है? ऐसा क्यों होता है कि कोई छोटी सी रिजेक्शन हमें अंदर तक हिला देती है? हम किसी को खोने के डर में जीते हैं, फ्यूचर को लेकर एंग्जाइटी में रहते हैं, पास्ट की मिस्टेक्स पर रिग्रेट करते हैं। हम इतने इमोशंस में उलझे रहते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि असल में हमें करना क्या था। अर्जुन की भी यही हालत थी। अर्जुन को हमेशा से पता था कि वो एक वॉरियर है। उसने बचपन से यही सीखा था कि युद्ध करना उसका धर्म है, कि अपने लोगों की रक्षा करना ही उसका कर्तव्य है। लेकिन जब समय आया, जब उसे सच में खड़ा होना था, तो वो हिल गया। उसका मन उसे सवालों के जाल में फंसा रहा था। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उसे ये करना चाहिए या नहीं? लेकिन असली सवाल ये था कि उसका मन इतना कमजोर क्यों हो गया था? वो जो कभी अजेय था, वो आज इतना टूट क्यों गया? हमारी लाइफ में भी यही होता है। जब तक हम कंफर्ट जोन में होते हैं, तब तक हमें लगता है कि हम स्ट्रांग हैं।
लेकिन जब कोई बड़ा चैलेंज आता है, जब हमें कोई ऐसा डिसीजन लेना होता है जो हमारी पूरी लाइफ बदल सकता है, तब हमें अपनी असली रियलिटी दिखती है। हम सोचते हैं कि हम प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किल डिसीजन सामने आते हैं, हमारी कॉन्फिडेंस हिल जाती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिस चीज का जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित है, और जिसका अंत होगा उसका जन्म भी होगा। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन अगर इसे समझ लिया जाए तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। हम दिन रात अपने करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, सक्सेस और फेलियर को लेकर स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि यह सब टेम्पररी है? जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो आज नहीं है वो कल आ सकता है। लेकिन फिर भी हम उसी चीज के लिए परेशान रहते हैं जो हमेशा चेंज होने वाली है। हम दुखी होते हैं क्योंकि हम चीजों को पकड़ कर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास कंट्रोल हो, कि हमारी लाइफ बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चले। लेकिन जब रियलिटी अलग होती है, तब हमें पेन महसूस होता है। अर्जुन का भी यही हाल था। वो चाहता था कि जो सिचुएशन उसके सामने खड़ी है वो उसके हिसाब से हो, लेकिन लाइफ कभी किसी के हिसाब से नहीं चलती। कृष्ण ने उससे कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। सुनने में ये एक सिंपल लाइन लग सकती है, लेकिन क्या हमने कभी इसे ट्रूली एक्सेप्ट किया है? क्या हमने कभी सोचा है कि जो चैलेंजेस आज हमारे सामने हैं वो ही हमें और स्ट्रांग बना रहे हैं? क्या हमने कभी महसूस किया है कि लाइफ की सबसे पेनफुल सिचुएशंस ही हमें सबसे बड़ा लेसन देती हैं? हम अपनी जिंदगी में बहुत बार अर्जुन की तरह बिहेव करते हैं। जब तक चीजें हमारे हिसाब से चलती हैं, तब तक हम खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल आती है, हम पैनिक कर जाते हैं, डिसीजन लेने से डरने लगते हैं, खुद पर डाउट करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, कि हमारा असली पर्पस क्या है। लेकिन कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, तू शरीर नहीं, आत्मा है। सोचिए, अगर हम इस एक थॉट को डीपली समझ लें तो क्या होगा? अगर हमें पता चल जाए कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, बल्कि एक एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, तो क्या हम किसी चीज से डरेंगे? क्या हम फेलियर को इतना बड़ा बना देंगे? क्या हम रिजेक्शन से डरेंगे? नहीं, क्योंकि फिर हमें समझ आ जाएगा कि ये सब टेम्पोरेरी है। ये जो दुनिया हमें इतनी रियल लगती है, ये जो प्रॉब्लम्स हमें इतनी बड़ी लगती हैं, ये सब इल्यूजन है। अर्जुन का सबसे बड़ा डर यही था, उसके अपनों का क्या होगा? अगर उसने युद्ध किया तो वो अपनी फैमिली के खिलाफ जाएगा। अगर उसने युद्ध नहीं किया तो वो अपने कर्तव्य के खिलाफ जाएगा। लेकिन कृष्ण उसे समझाते हैं कि कर्तव्य सबसे बड़ा है। कर्म करना तेरा धर्म है, लेकिन फल की चिंता तेरा अधिकार नहीं है। हमारी लाइफ में भी यही होता है। हम किसी काम को सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि शायद हमें उससे वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। लेकिन अगर हम हर डिसीजन को इस थॉट के साथ लें कि मुझे सिर्फ अपना काम करना है, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी, तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम किसी काम को एंजॉय करते हैं तो हमें रिजल्ट की फिक्र नहीं होती? जब कोई आर्टिस्ट पेंटिंग बना रहा होता है तो वो कलर्स में खो जाता है। जब कोई म्यूजिशियन गा रहा होता है तो वो सुरों में बह जाता है। जब कोई राइटर लिख रहा होता है तो वो शब्दों में डूब जाता है, क्योंकि वो कर्म कर रहा होता है लेकिन रिजल्ट की चिंता नहीं कर रहा होता। लेकिन जैसे ही हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी एनर्जी सब रुक जाती है। यही लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। वर्क विथ फुल डेडिकेशन बट डोंट गेट अटैच्ड टू द रिजल्ट। तो अब सवाल ये है, क्या हम अर्जुन की तरह अपने इमोशंस में फंसे रहेंगे, या फिर हम कृष्ण की बात को समझकर अपने डर, अपने डाउट्स को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे? क्या हम इस रियलाइजेशन को एक्सेप्ट करेंगे कि हम इस दुनिया में सिर्फ अपने कर्म को निभाने आए हैं और बाकी सब कुछ एक इल्यूजन है? सांख्य योग हमें यही सिखाता है कि लाइफ सिर्फ डिसीजंस लेने का नाम नहीं, बल्कि सही माइंडसेट के साथ डिसीजंस लेने का नाम है। ये हमें सिखाता है कि हमें हर चीज को टेम्पोरेरी समझकर एक्ट करना चाहिए, कि हमें अपने कर्म पर फोकस करना चाहिए, ना कि उसके रिजल्ट पर। और सबसे बड़ी बात, हमें अपने अंदर उस क्लैरिटी को लाना चाहिए जो हमारे फियर और डाउट को खत्म कर सके।
तो अब आप सोचिए, क्या आप भी अपनी लाइफ में अर्जुन की तरह उलझे हुए हैं, या फिर आप कृष्ण की बात को समझकर अपने हर फियर से, हर इनसिक्योरिटी से, हर डाउट से ऊपर उठ सकते हैं? क्योंकि चॉइस आपकी है, डर में जीने की या क्लैरिटी में आगे बढ़ने की। अध्याय 3, कर्म योग। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपनी पूरी मेहनत लगा रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, हर पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे? कभी ऐसा लगा है कि आप अपने गोल्स के पीछे भागते जा रहे हैं, लेकिन हैप्पीनेस कहीं पीछे छूट गई है? या फिर ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम में अपना दिल और जान लगा दी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं था और फिर एक खालीपन सा महसूस हुआ? हम सब इस सिचुएशन से गुजरे हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस काम के आउटकम पर होता है। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो हम खुश हो जाते हैं, और अगर रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं आया तो हम टूट जाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। हम कर्म करने से ज्यादा उसके फल को लेकर ऑब्सेस्ड रहते हैं। और यही कंफ्यूजन अर्जुन के अंदर भी था। अर्जुन का सवाल बिल्कुल लॉजिकल था। अगर सब कुछ पहले से तय है, अगर जो होना है वो होगा, तो फिर मेहनत करने का क्या फायदा? अगर हमारे एक्शंस का रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, तो फिर हमें मेहनत क्यों करनी चाहिए? अगर ये दुनिया एक इल्यूजन है, तो फिर हमें इस दुनिया की चिंता करने की क्या जरूरत है? कृष्ण ने अर्जुन की इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कर्मयोग का ज्ञान दिया। कृष्ण ने कहा, तुझे सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये हमारी पूरी माइंडसेट बदल सकता है। सोचिए, अगर हम किसी चीज को पूरे दिल से करें, बिना इस डर के कि उसका रिजल्ट क्या होगा, तो हम कितना स्ट्रेस फ्री रहेंगे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम रिजल्ट को पकड़ कर रखते हैं। जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा टेंशन रिजल्ट की होती है। जब हम किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं तो हम रिजल्ट के बारे में सोच सोच कर खुद को परेशान कर लेते हैं। जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें हर पल यही डर रहता है कि कहीं फेलियर ना हो जाए। लेकिन अगर हम रिजल्ट की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म पर फोकस करें तो क्या होगा? जब भी हम किसी चीज को एक्सपेक्टेशंस के साथ करते हैं तो हम दो चीजों में फंस जाते हैं। या तो हम डर के साथ काम करते हैं या फिर ईगो के साथ। अगर हमें रिजल्ट को लेकर डर है तो हम कभी अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, और अगर हमें रिजल्ट को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस है तो भी हम गलती कर सकते हैं। लेकिन कर्म योग हमें इन दोनों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। क्या आपने कभी किसी बच्चे को खेलते हुए देखा है? वो अपने खेल में इतना खो जाता है कि उसे इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि वो जीत रहा है या हार रहा है। उसे बस खेलना अच्छा लगता है और इसी प्रोसेस में वो अपना बेस्ट देता है। यही कर्म योग की सबसे बड़ी टीचिंग है। कर्म को इस तरह करो कि वो खुद ही तुम्हारे लिए रिवॉर्ड बन जाए। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमें रिजल्ट की परवाह ही नहीं करनी चाहिए? क्या इसका मतलब ये है कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी काम करना चाहिए? नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें अपने कर्म को पूरी सिंसेरिटी और डेडिकेशन से करना चाहिए, लेकिन उसके आउटकम को लेकर अटैच्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपने कभी किसी आर्टिस्ट को पेंटिंग बनाते हुए देखा हो तो आपको समझ आएगा कि असली आर्ट तब निकल कर आती है जब आर्टिस्ट रिजल्ट के बारे में नहीं सोचता। जब कोई म्यूजिशियन गाना गाता है तो उसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस तब होती है जब वो सिर्फ म्यूजिक में डूब जाता है, न कि इस चिंता में कि लोग उसकी तारीफ करेंगे या नहीं। जब कोई राइटर लिखता है तो उसकी बेस्ट राइटिंग तब आती है जब वो वर्ड्स में खो जाता है, न कि इस डर में कि कितने लोग उसकी किताब पढ़ेंगे। यही कर्म योग का एसेंस है। अपने काम को पूरी तरह जीना, बिना किसी डर और बिना किसी लालच के। हमारी मॉडर्न लाइफ में भी यही फिलॉसफी काम आती है। जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो अगर हम हर वक्त यही सोचें कि हमें बदले में क्या मिलेगा, तो वो रिलेशनशिप कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। लेकिन जब हम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के प्यार करते हैं, तब हम असली हैप्पीनेस महसूस करते हैं। जब हम किसी दोस्त की मदद करते हैं, तो अगर हम बदले में कुछ एक्सपेक्ट करें, तो वो मदद नहीं, एक डील बन जाती है। लेकिन जब हम बस दिल से किसी की मदद करते हैं, तब हमें असली सेटिस्फैक्शन मिलता है।
यही कर्म योग की ताकत है, डिटैचमेंट के साथ एक्शन। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अगर तू निष्काम भाव से कर्म करेगा तो तेरा हर कार्य पूजा बन जाएगा। सोचिए, अगर हम अपनी डेली लाइफ में इस थॉट को अप्लाई करें तो हमारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। इमेजिन कीजिए कि आप अपने काम में इतने इन्वॉल्व्ड हो जाएं कि आपको बस काम करने की खुशी मिले, ना कि रिजल्ट की चिंता। इमेजिन कीजिए कि आप कोई भी गोल सिर्फ इसीलिए चेस करें क्योंकि आपको उसे अचीव करने में मजा आता है, ना कि सिर्फ इसलिए कि आपको दूसरों से तारीफ चाहिए। जब हम इस लेवल पर पहुंच जाते हैं तब हमारी लाइफ में एक अलग ही सेंस ऑफ पीस और फुलफिलमेंट आ जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसे अप्लाई करना आसान नहीं है। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि रिजल्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमें हमेशा सिखाया गया है कि अगर हमें कोई काम करना है तो उसका कोई ना कोई फायदा जरूर होना चाहिए। लेकिन कर्म योग हमें सिखाता है कि असली सफलता तब मिलती है जब हम कर्म को ही अपना रिवॉर्ड मान लेते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या हम अपनी लाइफ में इस फिलॉसफी को अप्लाई कर सकते हैं? क्या हम काम को सिर्फ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमें वो करना अच्छा लगता है, बिना इस चिंता के कि उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या हम अपने गोल्स के पीछे भागना छोड़कर अपने एक्शंस को एंजॉय कर सकते हैं? अगर हां, तो समझ लीजिए कि हमने सच में कर्मयोग को समझ लिया। अब ये आपके ऊपर है। क्या आप भी अपनी जिंदगी में रिजल्ट की चिंता छोड़कर अपने कर्म पर फोकस कर सकते हैं? क्या आप बिना डर और बिना ईगो के पूरी सिंसेरिटी से अपने काम को कर सकते हैं? क्या आप उस लेवल पर पहुंच सकते हैं जहां आपका हर एक्शन, हर डिसीजन एक पूजा बन जाए? कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया था, लेकिन असल में यह हर इंसान के लिए था। यह सिर्फ एक युद्ध की बात नहीं थी, यह पूरी लाइफ की फिलॉसफी थी। और अगर हम इसे समझ लें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब चॉइस आपकी है, रिजल्ट के बारे में सोच सोचकर परेशान होने की या फिर अपने कर्म को अपना धर्म मानकर आगे बढ़ने की। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस चीज को लेकर है? पैसा, रिश्ते, सफलता? नहीं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमारे अपने जीवन को लेकर है। हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए और हमारा असली उद्देश्य क्या है? हम डिसीजंस तो लेते हैं, लेकिन हर डिसीजन के पीछे एक डर होता है। कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे, कहीं जो कर रहे हैं वो व्यर्थ तो नहीं। हम अपने कर्मों को लेकर भी उलझन में रहते हैं। काम करना चाहिए या संन्यास ले लेना चाहिए? सफलता का पीछा करना चाहिए या इनर पीस खोजना चाहिए? अगर सब कुछ टेम्पोररी है तो फिर एफर्ट क्यों करें? अर्जुन भी इसी उलझन में था। उसे युद्ध लड़ना था, लेकिन मन में हजारों सवाल थे। क्या यह सही है? क्या हिंसा धर्म हो सकती है? क्या कर्म का त्याग कर देना ही सच्चा ज्ञान है? कृष्ण ने उसे जो उत्तर दिया वही ज्ञान कर्म संन्यास योग का सार है। इस दुनिया में कर्म से बचा नहीं जा सकता, लेकिन कर्म को कैसे किया जाए यही सबसे बड़ा ज्ञान है। हमारे जीवन में भी यही डिलेमा चलता रहता है। हम मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी सोचते हैं, क्या ये सब वर्थ इट है? क्यों ना इस भाग दौड़ से दूर होकर शांति की तलाश की जाए? लेकिन यहां एक पैराडॉक्स आता है, शांति त्याग में नहीं, सही कर्म में है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि रियल हैप्पीनेस का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बच जाना, दुनिया से कट जाना और बस अकेले एक पीसफुल लाइफ जीना। लेकिन क्या सच में यही पीस है? अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा खुश हर्मिट्स होते और सबसे ज्यादा दुखी वो लोग होते जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और फिर भी अंदर से पूरी तरह शांत होते हैं। और कुछ लोग दुनिया से भागने के बाद भी रेस्टलेसनेस महसूस करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि असली त्याग कर्म को छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म को ज्ञान के साथ करना है। यानी काम वही रहेंगे, लेकिन हमारी सोच बदल जाएगी। जैसे कोई खिलाड़ी मैदान में खेल रहा हो, लेकिन उसे खेल का पूरा ज्ञान हो तो हर कदम को कॉन्फिडेंस के साथ उठाएगा। लेकिन अगर उसे खुद पर डाउट हो तो वो कमजोर पड़ जाएगा। जीवन भी ऐसा ही है। अगर हमें सही ज्ञान नहीं है तो हम अपने कर्मों में फंसे रहेंगे,
लेकिन अगर हमें क्लैरिटी है तो वही कर्म हमें मुक्त कर देंगे। अब सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप किसी काम को पूरी अवेयरनेस के साथ करते हैं तब वो काम बोझ नहीं लगता? जब आपको अपने काम का सही पर्पस पता होता है तो मेहनत भी आसान लगती है। लेकिन जब आप किसी काम को बस मजबूरी में करते हैं, बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के, तो वही काम भारी लगने लगता है। यही ज्ञान का महत्व है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि लाइफ में अगर पीस चाहिए तो हमें एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि प्रॉब्लम एम्बिशन में नहीं, अटैचमेंट में है। अगर हम अपने कर्म को बिना किसी ईगो के, बिना किसी लालच के कर सकें तो वही कर्म हमें बॉन्डेज से मुक्त कर सकते हैं। जैसे एक पेड़ फल देता है लेकिन खुद उन फलों को नहीं खाता, सूरज रोशनी देता है लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगता। इसी तरह जब हम अपने एक्शंस को सेल्फलेसली करते हैं तब हमें असली फ्रीडम मिलती है। सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि हर काम जो आप कर रहे हैं वो सिर्फ आपकी ग्रोथ के लिए है और उसका कोई अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस नहीं है, तो क्या आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली डिसीजंस नहीं लेंगे? जब हम किसी गेम को खेलते हैं तो हमारा पूरा फोकस खेल पर होता है, जीतने पर नहीं, और इसी वजह से हम बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन जैसे ही हम सिर्फ जीत पर फोकस करने लगते हैं, गेम में मजा चला जाता है और स्ट्रेस बढ़ जाता है। यही प्रिंसिपल लाइफ में भी लागू होता है। ज्ञान कर्म संन्यास योग हमें यही सिखाता है कि कर्म करना जरूरी है, लेकिन सही ज्ञान के साथ। जब हमें समझ आ जाता है कि यह दुनिया एक कंटिन्यूअस फ्लो है और हम बस एक मीडियम हैं, तब हमारे एक्शंस में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। फिर हम किसी काम को सिर्फ रिवॉर्ड के लिए नहीं करते, बल्कि क्योंकि वो करना हमारा धर्म है। अक्सर लोग सोचते हैं कि त्याग का मतलब होता है दुनिया छोड़ देना, काम करना बंद कर देना और एकांत में चले जाना। लेकिन कृष्ण बताते हैं कि असली संन्यास त्याग में नहीं, सही सोच में है। त्याग बाहर से नहीं, अंदर से होना चाहिए। अगर मन में इच्छा है तो भले ही आप जंगल में चले जाएं, फिर भी शांति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मन में क्लैरिटी है तो आप बैटलफील्ड में खड़े होकर भी शांत रह सकते हैं। हमारी मॉडर्न लाइफ में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग एक ही तरह का काम करके स्ट्रेस में रहते हैं और कुछ लोग उसी काम को एंजॉय करते हैं? फर्क नॉलेज का है। जो लोग अपने कर्म को हायर पर्पस से जोड़ देते हैं, उनके लिए हर एक्शन मीनिंगफुल बन जाता है। लेकिन जो लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स पर फोकस करते हैं, उनके लिए हर फेलियर एक दुखद कहानी बन जाती है। कृष्ण हमें यही समझाते हैं, अगर हमें असली फ्रीडम चाहिए तो हमें अपने कर्म के पीछे छिपे हायर नॉलेज को समझना होगा। कर्म को प्रॉब्लम की तरह नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तब हम हर स्थिति में शांत रह सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा काम बस एक्शन लेना है, रिजल्ट अपने आप आएगा। अब सोचिए, क्या आप भी अपनी लाइफ में इस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं? क्या आप अपने हर काम को क्लैरिटी के साथ कर सकते हैं, बिना अटैचमेंट के? क्या आप अपने डिसीजंस को फियरलेसली ले सकते हैं, ये जानते हुए कि आप बस एक इंस्ट्रूमेंट हैं और असली पावर कहीं और है? अगर हां, तो समझिए कि आपने असली ज्ञान कर्म संन्यास योग को समझ लिया। यहां सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं है, ये सवाल हम सबका है। क्या हम अपने कर्म को नॉलेज के साथ कर सकते हैं? क्या हम हर एक्शन को मेडिटेशन बना सकते हैं? क्या हम इस अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच सकते हैं कि लाइफ में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है और इसलिए हमें हर पल को पूरे अवेयरनेस के साथ जीना चाहिए? कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान युद्ध भूमि में दिया था, लेकिन असल में यह हर इंसान के लिए था। अगर हम इसे समझ लें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब चॉइस आपकी है।